ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, लेकिन इन दुधारू पशुओं की देखरेख में लापरवाही के चलते बाह्य और अंतः परजीवियों की समस्या देखने को मिलती है, जिनकी रोकथाम नहीं की गई तो पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिसके कारण दूध का उत्पादन भी कम होने लगता है। तो आप पशुओं में आने वाले बाह्य और अंतः परजीवियों की समस्या से बचाव और उसकी रोकथाम कैसे करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं पशु चिकित्सक विज्ञान महाविद्यालय महू के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल सेहर। आज किसान भाइयों, हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इस वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए बहुत ही उम्दा हम उपाय सुझाएंगे कि बाह्य और भीतरी जो परजीवी हैं उनसे हमें कैसे बचना है और अपने पशुओं को कैसे बचाना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमको प्राप्त हो सके। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर भी देखने में आता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, पहले हम बाह्य परजीवियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाह्य परजीवी 2-3 प्रकार के होते हैं। जो मुख्य प्रकार है वो आपके, जिसको आप किलीली बोलते हैं, गिचूड़ी बोलते हैं, मिडुला बोलते हैं, तो वो थोड़ा बड़ा साइज में होता है। और फ्ली होती है जो बहुत तेज उछलती है, वो छोटी होती है। और इसके अलावा उनके अंडे होते हैं। देखिए, परजीवी की समस्या ज़्यादा होने से आपके पशु का एक तो उत्पादन कम होता है, दूसरी बात पशु बार बार परेशान होता है मक्खियों से, मिलाने से। तो पशु मच्छर मक्खी भगाने के लिए भी वो, आप देखते होंगे बरसात के मौसम में हमेशा पशु आपको रोड पे बैठे मिलते हैं। तो हमें कभी भी किसी भी परजीवी को खत्म करने के लिए उसके पूरे कुचक्कर को मिटाना होगा। आपको उनकी लाइफ साइकिल को कैसे ब्रेक करना है, इसके कुछ मैं बिल्कुल सरलतम उपाय आपको बताऊंगा। तो घरेलू उपचार सबसे पहले ये हैं कि हम जानवर की जो हम साफ सफाई करते हैं, जैसे मसाज करते हैं, ब्रश से धुलाई करते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो बाह्य परजीवी हैं वो गिर जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से समाप्त हो जाएं, तो पूरी तरीके से उनको समाप्त करने के लिए हमें बाज़ार से कुछ केमिकल्स भी ले सकते हैं। हम नीम भी नीम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूकलिप्टस ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में अमलतास या रिड नाम से साइपरमेथ्रिन का एक कॉम्बिनेशन आता है, जिसको हम 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से घोल के पशु के ऊपर लगा दें। पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इसका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मूसिका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके, जिससे पशु को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। ये जो बाह्य परजीवी हैं, ये फटी हुई दरारों में, गड्ढों में, ऐसी जगहों पर अपने अंडे दे देते हैं। और अंडे देने के कारण से क्या रहता है, हमें पशु के मान लीजिए कीड़े हमने समाप्त कर दिए, लेकिन हम फिर देखते हैं कुछ दिनों बाद फिर हो जाते हैं। तो उसका कारण वो है कि हम उसकी जो दूसरी अंडे वाली लाइफ साइकिल है उसको हमें ख़त्म करना है। तो उसको कैसे करना है, आप स्प्रे से भी कर सकते हो, केमिकल के स्प्रे आते हैं, हॉट गैस ब्लोअर्स आते हैं, जिससे जला के आप ख़त्म कर सकते हैं। अपने को अगर इसका परमानेंट उपाय करना है तो जितने क्रैक हैं, जितनी फटी हुई कहीं दीवार में क्रैक है या कहीं छेद है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो उसको हम अगर बंद कर दें तो उन चीज़ों के स्रोत बंद हो जाएंगे। किसान भाइयों, अंतः परजीवी पशुओं में दूषित चारा, दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो आप अपने दुधारू पशुओं को इन अंतः परजीवियों से जरूर बचाएं। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं अंदरूनी परजीवियों की। अंदरूनी परजीवियों में 3 तरह के परजीवी मुख्य होते हैं, नीमाटोड्स, ट्रिमेटोड्स एंड सिस्टोड्स। ये 3 तरह के परजीवी हैं। एक होते हैं बर्मी बोलते हैं जिसको, जो केंचुए के समान आकार के होते हैं, और दूसरे होते हैं फ्लूक्स होते हैं जो आपके लीवर में पाए जाते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं सिस्टोड्स। उत्पादन जो पशु आपका खा रहा है उसको ये पेट में जाकर ये लोग उसका आपके पशु का खून चूसते हैं, तो जिससे क्या रहता है कि जो उसकी एब्जॉर्ब
ऑब्जर्वेशन का जो एरिया है, एक तो वो कम होता है, दूसरी बात यह है कि वो वहाँ जो चिपका है तो वो खून पी रहा है आपके पशु का, तो उससे लाभ होता है। दूसरे पशु हमारे मूक बंधु हैं, उनको तो ये अपनी समस्या बताने का कोई तरीका ही नहीं है कि हमें उनके व्यवहार से, हाव से, भाव से देख के पता लगाना पड़ता है। तो बाजार में जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स आती हैं, और तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग जैसे एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, अगर आप इन दवाइयों को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो उससे निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो भीतरी परजीवियों के लिए हम भीतरी और बाहरी परजीवियों के लिए एक कॉमन ड्रग्स हैं आजकल, जैसे आइवरमेक्टिन है, डोरामेक्टिन है। इसको भी आप 50 किलो पे 1 ml तक बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं। प्रति ml 50 किलो वजन के हिसाब से देते हैं। जैसे मान लीजिए 600 किलो का पशु है तो आप कम से कम उसको अंडर वेट ना दे के 10 ml दे दीजिए, ये सबकट दिया जाता है। तो आइवरमेक्टिन या डोरामेक्टिन, ये दोनों बाहरी परजीवी और भीतरी परजीवी दोनों के लिए बहुत कारगर है। आइवरमेक्टिन थोड़ा सस्ता रहता है, डोरामेक्टिन उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो महंगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई